हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं आइसोमेरिज्म का। आज बेसिकली हम देखेंगे कुछ स्पेशल केस। आज हम कुछ स्पेशल केस देखेंगे, आई जी आई एग्जिबिट और नॉट। समझ गए? इधर से क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी कम रहती है लेकिन आ जाते हैं क्वेश्चन। तो बेसिकली सबसे पहले हम डालेंगे क्यूमिलिन। स्पेशल केस डाल दो। स्पेशल केस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूमिलिन। तो बेसिकली हेडिंग लगाओ क्यूमिलिन, क्यूमिलिन्स। क्यूमिलिन्स बेसिकली क्या होते हैं? क्यूमिलिन्स कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड को हम क्यूमिलिन्स बोलते हैं। कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड। ऑड नंबर ऑफ, अब देखो, ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड, ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड एग्जिबिट जीआई। एग्जिबिट जीआई कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड ऑड होना चाहिए। देखो कैसे, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक्स है, इधर वाई है, इधर जेड है, इधर डब्ल्यू है। तो बेसिकली देखो ये sp2 मतलब प्लेन पर ही है, प्लेन पर sp2। sp2 का मतलब क्या है? सेम प्लेन पर है, इसी पर। और बेसिकली ये ग्रुप्स देख लेना है। सबसे पहले ऑड चेक करो, ऑड तो है, एक बॉन्ड ऑड। अब इधर देखो डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट। और इधर देखो, इधर भी क्या है? बेसिकली डिफरेंट। दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मतलब क्या ये जीआई शो करेगा? यस, बिल्कुल करेगा, यस। और एग्जांपल देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। देखो सबसे पहले नहीं है यार, एक डबल बॉन्ड कार्बन और जेड डब्ल्यू। तो देखो बेसिकली ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। फिर क्या देखना है तुमको? ये दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप है या नहीं। अगर ये दोनों तरफ डिफरेंट बॉन्ड है, अगर दोनों तरफ डिफरेंट बॉन्ड है तो मतलब क्या है? ये जीआई एग्जिबिट कर रहा है, यस। इसका भी समझ आ गया होगा क्यूमिलिन्स में कैसे देखते हैं। एक्चुअली तुमको क्या देखना है? सबसे पहले ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखने हैं। ऑड नंबर है, फिर डिफरेंट ग्रुप चेक करने हैं। डिफरेंट ग्रुप है मतलब अगर एक भी तरफ सेम ग्रुप्स आ गए तो जीआई नहीं एग्जिबिट करेगा। अगर दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स हैं मतलब क्या है? इधर ये जीआई एग्जिबिट कर रहे हैं। तो बेसिकली इतनी बात चमकी होगी। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, जीआई एग्जिबिट और नॉट, और नॉट। पहला क्वेश्चन, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, इधर बेसिकली CH3, इधर है H, इधर है क्लोरीन, इधर है ब्रोमीन। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सी डबल बॉन्ड सी, डैश पर D ड्यूटेरियम, इधर हाइड्रोजन बेंच पर, और इधर बेसिकली CH3 NH2। तीसरा,
एक दो तीन चार, मिथाइल इथाइल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। चौथा, एक दो तीन चार, चार पाँच, और इधर CH2Cl, और इधर एल्डिहाइड ग्रुप, और बेसिकली इधर हाइड्रोजन है, इधर ड्यूटेरियम है। बताओ क्या ए एग्जिबिट कर रहा है या नहीं, बताओ। GI एग्जिबिट और नॉट। सबसे पहले तुमको क्या देखना है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इसमें है, और डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप है, मतलब ये GI एग्जिबिट कर रहा है, यस। इसमें देखो, अगर इवन देख लिया तो सीधा नो ही कर देना, इवन देख लिया तो डायरेक्ट नो कर देना, फिर सिमिलर ग्रुप चेक करने की, डिफरेंट ग्रुप चेक करने की जरूरत नहीं है। एक दो तीन चार इवन है, और बेसिकली इसमें सेम ग्रुप्स भी हैं, तो ये तो बिल्कुल भयंकर तरीके से नो। एक दो तीन चार पाँच, पाँच क्यों होंगे, चार होंगे यार इसमें, क्योंकि इधर सिग्मा पाई लगा है, अरे मैं डैश वैज लगा है। एक दो तीन चार, तो बेसिकली क्या है, चार पाई बॉन्ड है, मतलब इवन, इवन चार पाई बॉन्ड इवन, मतलब कि इधर भी नो, ये GI एग्जिबिट नहीं करेगा। चलो और क्वेश्चन करो, चार क्वेश्चन कर लिए, और क्वेश्चन करो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एज वेल वुमेन्स परफेक्ट। छठा क्वेश्चन और देख लो। इधर ड्यूटेरियम, इधर ट्रिटियम, इधर Br, इधर एसिडिक ग्रुप। अब बताओ, इसमें सबसे पहले तुमको क्या गिनने हैं, ऑड नंबर देखना है। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, मतलब पांच ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। अब फिर देखना है डिफरेंट, इस कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप लगी है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, ये भी दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, मतलब ये GI एग्जिबिट करेगा, यस बिल्कुल करेगा। इसमें देखो, क्योंकि इसमें पांच डबल बॉन्ड है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात डबल बॉन्ड है। अब देख लो डिफरेंट ग्रुप, ड्यूटेरियम ट्रिटियम, बेसिकली आइसोटोप्स को भी हम क्या डिफरेंट ग्रुप कंसीडर करके चलते हैं। तो ये डिफरेंट है, इधर देख लो, इधर भी भयंकर डिफरेंट है, मतलब ये GI एग्जिबिट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यस। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चन। अब जैसे ही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में होता है और उसमें चेक कर रहे हैं हम GI एग्जिबिट और नॉट, इसी तरह C डबल बॉन्ड N और CO का भी चेक कर सकते हैं। मतलब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, तुमको डायरेक्ट करना है, क्यों, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ, जिस तरह तुम C डबल बॉन्ड C में देख रहे थे, C डबल बॉन्ड C में, इसी तरह C डबल बॉन्ड N में, C डबल बॉन्ड O में भी देख सकते हो। तो देखो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम डायरेक्ट क्वेश्चन टैकल करो। पहला क्वेश्चन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन लोन पेयर, इधर हाइड्रोजन, इधर लोन पेयर, इधर हाइड्रोजन। दूसरा क्वेश्चन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, इधर लोन पेयर, इधर हाइड्रोजन। तीसरा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। चौथा,
ऑक्सीजन लोन पेयर है इस पर, हाइड्रोजन पॉजिटिव क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और देखो 4, चलो इतने ही करो, फिर मैं बाद में कराऊंगा। इसमें देखो इवन बॉन्ड है, इवन बॉन्ड है तो जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। इसमें ऑड डबल बॉन्ड है, ऑड डबल बॉन्ड, तो इसमें देख लो डिफरेंट ग्रुप है, इधर भी डिफरेंट ग्रुप है, एक तरफ लोन पेयर एक तरफ हाइड्रोजन, मतलब ये शो कर रहा है, यस ये जीआई एग्जिबिट कर रहा है। जिस तरह हम कार्बन कार्बन में देख रहे थे उसी तरह हम कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन में देख सकते हैं। सिर्फ हमको क्या देखना है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, फिर क्या देखना है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के बाद डिफरेंट ग्रुप साइड एटम पे। तो इधर ये एस कर रहा है, इधर ऑड है डायरेक्ट मना करो नो, इधर भी ऑड है, अरे इवन है, इधर भी इवन है डायरेक्ट मना करो नो। चलो और क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, 4 क्वेश्चन हो गए और कर लो। 4 के बाद 5 6 7, 5 5 6 इधर भी बेसिकली पॉजिटिव बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन लोन पेयर हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज क्योंकि 3 बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसमें बताओ लास्ट नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, हाइड्रोजन कार्बन 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 का नाइट्रोजन 1 2 3 4। अब बेसिकली इसमें बताओ, सबसे पहले डबल बॉन्ड चेक करो, इवन है तो डायरेक्ट मना कर देना है, इसमें कुछ देखना ही नहीं है, नो। इसमें देखो 3 है, ऑड देख लिया, मतलब ये जीआई कर सकता है, लेकिन इधर इसके पास 2 लोन पेयर होंगे ना, सेम ग्रुप आ गए, इसलिए ये भी नहीं करेगा। इसमें देखो 1 2 3 बॉन्ड है, मतलब ये कर सकता है, हाइड्रोजन ये डिफरेंट ग्रुप है, मतलब ये यस ये करेगा। 1 2 3 4 डायरेक्ट मना करो, इवन है तो डायरेक्ट मना करो कि कोई जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। अब समझने वाली बात है, अब हम स्पाइरेंस की तरफ मूव करते हैं। बेसिकली स्पाइरेंस होते क्या है, स्पाइरेंस स्पाइरेंस बेसिकली कॉन्जिक्यूटिव रिंग्स होती है। क्या होती है, कॉन्जिक्यूटिव रिंग्स। एक बात समझना है इसमें, अभी हमने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में पढ़ा था, तो इसकी ड्यू कितनी होती है 1, और अगर मैं एक रिंग बना दूं तो उसकी भी ड्यू कितनी हो रहेगी, ड्यू 1। तो क्या जो केस में अभी तक जैसे ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड चेक कर रहा था उसी जगह ऑड नंबर ऑफ में रिंग्स चेक कर सकता हूं या नहीं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि दोनों की ड्यू बेसिकली 1 1 ही आ रही है। तो जो केस में एक्चुअली कार्बन डबल बॉन्ड में पढ़ रहा था कि ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देख रहा था, इसी तरह डबल बॉन्ड ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव रिंग देख लूंगा। तो इसमें लिखेंगे ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव रिंग एग्जिबिट जीआई। ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव रिंग जीआई एग्जिबिट करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन करो, डायरेक्ट क्वेश्चन। चलो एक पहले एग्जांपल बता दूं, चलो 5। अब इधर लगा दिया मैंने एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई
ZW। बेसिकली सबसे पहले हमको क्या चेक करते थे हम, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में क्यूमिलियंस में कि ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसलिए इधर भी हमको क्या देखना है, ऑड नंबर ऑफ कंजुगेटिव रिंग, 1 2 3 ऑड है। क्या ये डिफरेंट ग्रुप है? क्या बेसिकली ये डिफरेंट ग्रुप है? डिफरेंट। और इधर देखो क्या ये डिफरेंट ग्रुप है? तो मतलब ये क्या जीआई एग्जिबिट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 ये डिफरेंट ग्रुप है। और इधर भी देखो क्या ये डिफरेंट ग्रुप है? बिल्कुल है। तो बेसिकली यस, ये दोनों क्या कर रहे हैं, जीआई एग्जिबिट कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो थोड़ी। इसमें क्या सिंपल वही चीज चल रही है जो अभी तक हमने लेक्चर 1 की पहली स्लाइड में लिखा था, वही चल रहा है सब, अभी कुछ नहीं बदला। चलो क्वेश्चन करो, जीआई एग्जिबिट और नॉट। जीआई एग्जिबिट और नॉट, बस तुमको बताना है। पहला NH2OH, इसमें बताओ। दूसरा मिथाइल CH3। तीसरा एग्जाम्पल और इधर लगा है NH2, इधर लगा है एल्डिहाइड ग्रुप, इधर लगा है फिनाइल, इधर लगा है आयोडीन। चेक करो, बताओ इसमें क्या ये ऑड है? बिल्कुल है, 3 रिंग है, ऑड है। क्या डिफरेंट ग्रुप है? NH2 लगा है, इधर OH डिफरेंट है, इधर ब्रोमीन लगा है, इधर क्लोरीन है, डिफरेंट है। ऑड भी है डिफरेंट भी है, मतलब यस ये जीआई एग्जिबिट करेगा। इसमें देख लो क्या ये ऑड है? बिल्कुल है। इधर डिफरेंट है, इधर भी डिफरेंट है, इधर भी डिफरेंट है। तुम बोलोगे इधर भी डिफरेंट है, भैया मेरे मिथाइल और CH3 एक ही बात तो है, बस देखने में लग रहा है डिफरेंट है, एक्चुअली दोनों सेम है, इसीलिए ये भी नहीं करेगा। मिथाइल और CH3 सेम बात होती है। और इसमें देखो ऑड है, डायरेक्ट इवन है, डायरेक्ट मना करो इसमें। इसमें तो डायरेक्ट मना करो, इवन वाले में तुमको क्या करना है, बेसिकली डायरेक्ट मना कर देना है। और क्वेश्चन करो। अब स्पाइरिन और कॉम्बिलियंस देख लो, दोनों का कॉम्बिनेशन। स्पाइरिन प्लस क्यूमिलियंस, स्पाइरेंस प्लस क्यूमिलियंस ऑड, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है ऑड नंबर, बेसिकली क्या करेंगे, ऑड नंबर एग्जिबिट जीआई। अब दोनों का वो कॉम्बिनेशन देगा, एग्जामिनर क्या कर देगा, तुमको डायरेक्ट कॉम्बिनेशन दे देगा। लो डायरेक्ट क्वेश्चन करो इसके। तो पहला क्वेश्चन तुमको क्या देखना है, स्पाइरेंस और कॉम्बिलियंस में ऑड नंबर चेक करना है, डबल बॉन्ड और रिंग के ऑड नंबर होना चाहिए। तो देखो पहला क्वेश्चन, आयोडीन ब्रोमीन। दूसरा क्वेश्चन देखो, ट्रीटियम OH
इधर एल्डिहाइड है, इधर CH3 है। 3 बस सही एक क्वेश्चन है, बस तुम करते जाओ। CH2Cl OH CH3I। ये क्वेश्चन करके बता दो बस, तुमको कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा ऑड नंबर ऑफ क्यूमिलेंस और स्पाइरेंस देखना है। 1 2 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है बेसिकली। डिफरेंट ग्रुप चेक कर लो, डिफरेंट है, इधर भी डिफरेंट है। बेसिकली दोनों साइड क्या है, डिफरेंट ग्रुप है। तो तुमको क्या बोल देना है, GI एग्जिबिट करेगा। यस, इसमें एक स्पाइरेन, एक डबल बॉन्ड, 2 3 4 इवन है, डायरेक्ट मना करो। 1 2 3 4 5, इसमें थोड़ी सोचना है। इसमें देखो इधर देखो, क्या ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है? बिल्कुल है, दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, मतलब इधर GI एग्जिबिट करेगा क्योंकि ऑड है। 1 2 3 4 5, 5 ऑड ही तो होता है, 5 बेसिकली। तो इतनी बात तुमको समझ में आई होगी, ये बातें चमक रही होंगी तुम्हारे। और क्वेश्चन करना है, चलो एक और क्वेश्चन कर लो। एक क्वेश्चन और करो, चाहे मैं जितने क्वेश्चन बना दूं इसी पैटर्न पे, सेम बात है, बस तुमको चमकनी चाहिए। COCH3 है, इधर PH, इधर बेसिकली Br है, इधर NH2 है। अब बताओ इसमें बताओ 1 2 3 4 5। सर ये तो ऑड हमको नजर आ गई। अब हमको क्या देखना है, डिफरेंट ग्रुप चेक करने हैं। डिफरेंट ग्रुप चेक कैसे करते हैं, इधर ब्रोमीन लगा है, इधर अमीन, इधर COCH3 PH डिफरेंट है, 5 है और डिफरेंट ग्रुप है, मतलब ये GI एग्जिबिट करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। अब साइक्लोएल्कीन और किसके, अल्कीन के बीच में देखो, साइक्लोएल्कीन और अल्कीन के बीच में, इधर से साइक्लोएल्कीन और अल्कीन में 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। साइक्लो अल्केन प्लस अल्कीन, इधर कहां से 2014 में इधर से क्वेश्चन आया है। कैसा क्वेश्चन आया है देखो, बेसिकली ये होते क्या है, साइक्लो अल्कीन और अल्कीन। डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही समझो। C डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन, इधर लगा है CH3, इधर OH ग्रुप लगा दो एक। देखो अगर हम इस रिंग को देखेंगे और इस डबल बॉन्ड को, तो हम क्या बोलेंगे, GI एग्जिबिट नहीं कर रहा है, हम यही तो बोलेंगे, क्योंकि इवन नंबर ऑफ क्या है, इवन नंबर है, एक रिंग है, एक वो है क्या, डबल बॉन्ड, तो इवन नंबर है। अगर मैं इसी रिंग को ना देखकर डायरेक्ट इतने पार्ट्स को देखूं, इतने पार्ट को, तो ये बेसिकली क्या निकल आया, ऑड निकल आया, ऑड रिंग, ऑड निकल आई। प्लस एक ये हाइड्रोजन डिफरेंट है, ये CH3 भी डिफरेंट है। इधर देखो, इधर एक हाइड्रोजन लगा होगा, OH लगा है, इस कार्बन से इधर गए तो OH और H लगा है, और इधर H और H लगा है, मतलब ये डिफरेंट है, मतलब ये GI एग्जिबिट करेंगे या नहीं। तो अगर हम C डबल बॉन्ड C को देखेंगे, इधर से देखेंगे, तो ये GI एग्जिबिट करता है। यस, बेसिकली साइक्लोअल्कीन में क्या एक रिंग होती है, साइक्लोअल्कीन में एक डबल बॉन्ड होता है, और लेकिन इसमें साइक्लोअल्कीन नहीं देखना है, साइक्लोअल्कीन से नहीं देखना है। साइक्लोअल्कीन और अल्कीन में अल्कीन को रेफरेंस मान के सब क्वेश्चन करेंगे। देखो कैसे, जैसे एक और एग्जांपल देख लो, एग्जांपल था, एक और एग्जांपल देखो,
NH2Cl, इधर OH ग्रुप लगा है। अगर तुम दोनों को देख रहे हो तो तुम Gi बोल दोगे नो, अरे Gi एग्जिबिट नहीं कर रहा। लेकिन अगर तुम इतने को देखोगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को लोगे पिक्चर में, तो ये डिफरेंट है। और इधर से इस कार्बन से हम इधर जाएंगे तो इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, और तुम बोल दोगे ये Gi एग्जिबिट नहीं करता, नो। लेकिन ऐसा नहीं करना बेटा। अगर इधर सेम है तो पूरी रिंग कंप्लीट करनी है, तो इधर पहुंचो, इधर OH और हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, मतलब इधर Gi एग्जिबिट करेगा, यस, क्योंकि डिफरेंट इधर इधर आ चुके हैं। जब तक हमको रिंग में आगे चलना है, जब तक कि डिफरेंट ग्रुप मिल ना जाए, डिफरेंट ना मिले तो फिर रिंग कंप्लीट हो जाए, डिफरेंट ना मिले तब अलग बात अलग है। तो बेसिकली देखो एक और एग्जांपल समझो। अभी चमका नहीं होगा तो अब चमकेगा। एक और एग्जांपल देखो। देखो अगर हम दोनों को देखेंगे तो Gi नो कर देंगे और तुम्हारा आंसर भी नो, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा गलत? तो हमको क्या देखना है, सिंपली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखना है। अब इस साइड तो ग्रुप डिफरेंट है, इधर चलो ब्रोमीन हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, मतलब ये Gi एग्जिबिट कर रहा है, यस। ऐसे चेक करना है। चलो इस पर क्वेश्चन कर लो खूब, क्योंकि इस पर क्या बेसिकली 2014 में एम्स में क्वेश्चन आया है इस पे, तो इस पे क्वेश्चन कर लो। साइक्लो अल्केन और अल्कीन पे Gi एग्जिबिट और नॉट, Gi एग्जिबिट और नॉट, तो इस पर क्वेश्चन करो। काफी मैं बहुत क्वेश्चन करवा दूंगा इस पे। हाइड्रोजन क्लोरीन, तीन, 4, अब बताओ इसमें ये, इसको बता दो, 4 को अच्छे से बता दो बस, क्या ये Gi एग्जिबिट कर रहा है या नहीं। तो देखो इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को पकड़ो, इधर पहुंचो तुम। सबसे पहले कहाँ पहुंचना है, इधर, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, फिर इधर पहुंचो, इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इधर भी बेसिकली हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, और सेम कार्बन है तो दोनों में कॉमन है। तो बेसिकली ये Gi एग्जिबिट कर रहा है, इधर तो डिफरेंट है इधर सेम है, तो ये Gi एग्जिबिट नहीं कर रहा, नो। इसमें देखो इधर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर तो डिफरेंट ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, इधर चलो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, मतलब अभी Gi एग्जिबिट नहीं कर रहा। अब इधर Cl और हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, अब इधर Gi एग्जिबिट करने लगा, यस। इधर देखो सबसे पहले इधर तो डिफरेंट है, अब इधर देख लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ रहा है, इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर चलो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अभी तक सेम चल रहे हैं। चाहे तुम इधर से जाओ तो Cl है, इधर से भी जाओ तो भी Cl है, चाहे तुम इस साइड से जाओ चाहे इस साइड से, कॉमन ग्रुप, मतलब कि ये Gi एग्जिबिट नहीं कर रहा, नो, क्योंकि सेम ग्रुप्स है इधर। इसमें चेक करो ये दोनों ही सेम है, तो इधर तो डायरेक्ट नो लिख दो और क्वेश्चन कर लो। और क्वेश्चन कर लो।
इधर बी आर लगा है, इधर भी बी आर लगा है। NH2। देखो सबसे पहले हमको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को पकड़ना है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को पकड़ लिया, फिर हमको देखना है डिफरेंट ग्रुप इधर है और इधर इधर। चलो पहले कार्बन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, मतलब है सेम है। इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, मतलब इधर भी सेम है। और फिर इधर से जाओ चाहे इधर से, ये तो कॉमन है, तो मतलब इधर GI एग्जिबिट नहीं करेगा, नो। इसमें देख लो इधर तो डिफरेंट है, अब इधर चेक करो, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, सेम है तो आगे बढ़ो, सेम है तो आगे बढ़ो। इधर हाइड्रोजन ब्रोमीन है, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, डिफरेंट आ गए इस कार्बन पे, डिफरेंट आ गए, तो मतलब ये GI एग्जिबिट कर रहा है, यस। तो अब हम साइक्लो अल्कीन्स पे बढ़ते हैं, साइक्लो अल्कीन्स पे हम कहाँ बढ़ रहे हैं, साइक्लो अल्कीन में। और देखो GI एग्जिबिट कर देता है या नहीं। साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्कीन बेसिकली, साइक्लो अल्कीन में रिंग के अंदर क्या होगा, साइक्लो अल्कीन बेसिकली क्या है, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होगा, रिंग के अंदर, रिंग साइक्लो अल्कीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड। देखो सबसे मेन छोटी रिंग क्या हो सकती है, ट्राइगोनल, इस पे इसके अंदर डबल बॉन्ड, फिर स्क्वायर, फिर पेंटागन, फिर क्या हो सकता है, हेक्सागन, इस पर भी एक डबल बॉन्ड, साइक्लो अल्कीन बना रहे हैं। फिर 7 मेंबर की रिंग है, मतलब ये आप बनाओ 8 मेंबर की रिंग। तो 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन। अब इसमें एक कोई डबल बॉन्ड ले लो। तो बेसिकली साइक्लो अल्कीन में GI एग्जिबिट ये सब नहीं करते, क्यों, ये सब को ट्विस्ट करने में स्ट्रेन आता है। और जबकि सब 8 मेंबर की ये रिंग है साइक्लो अल्कीन, ये बेसिकली सिस फॉर्म दिखाती है, और इसको ही अगर हम ट्विस्ट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे निकल के आता है। इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये साइक्लो ऑक्टेन, साइक्लो ऑक्टेन बोलेंगे बेसिकली इसको। तो ये बेसिकली सिस फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है। इसमें स्मॉलेस्ट साइक्लो अल्कीन दैट एक्सिबिट GI कितने मेंबर की होगी, 8 मेंबर की, दैट एग्जिस्ट GI वो मिनिमम 8 मेंबर की होती है। स्मॉलेस्ट पूछिए, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट साइक्लो अल्कीन दैट एक्सिबिट GI 8 मेंबर की होगी, 8 मेंबर की। चलो अब कुछ क्वेश्चन देख ले रहे हैं GI के। तो बेसिकली 8 मेंबर से पहले वाले क्यों शो नहीं करते हैं GI, क्योंकि उनको ट्विस्ट करने पर स्ट्रेन आती है, स्ट्रेन, स्ट्रेन बेसिकली समझते हो, खिंचाव, तनाव। चलो क्वेश्चन, GI एग्जिबिट और नॉट। तो बेसिकली पहला क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये डॉक्टर वाला साइन बना लो। तो बेसिकली बताओ इसमें जीआई एग्जिबिट करता है या नहीं। 5 मेंबर की रैंक है भैया, 8 से पहले तो जीआई एग्जिबिट नहीं कर सकता है। इसमें नो, इसमें गिनो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 से ज्यादा मेंबर की रैंक है साइक्लोएल्कीन, तो यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मेंबर की रैंक है साइक्लोएल्कीन। 8 से ज्यादा होगी तो क्या करेगी, बेसिकली जीआई एग्जिबिट करेगी। तो बेसिकली अब हम देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ जीआई, टोटल नंबर ऑफ जीआई निकालेंगे। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेशन देख रहे हैं। तो इसमें 2 केस हो गए, एक तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए, एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के। केस वन व्हेन मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, व्हेन molecule is unsymmetrical मतलब एंड ग्रुप जो टर्मिनल्स पे ग्रुप होंगे, एंड ग्रुप्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। उसमें एंड ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट, एंड ग्रुप पर डिफरेंट होना चाहिए। देखो तो टोटल जीआई कैसे निकालेंगे, टोटल जीआई, इसका फॉर्मूला होता है टोटल जीआई 2 की पावर n, ये होता है टोटल जीआई। बेसिकली n क्या होता है, n होता है स्टीरियोजेनिक एरिया, n स्टीरियोजेनिक एरिया, स्टीरियोजेनिक एरिया वेयर जीआई एग्जिबिट, कहाँ स्टीरियोजेनिक एरिया, कहाँ वेयर जीआई एग्जिबिट, जहां पर जीआई हो रहा है, जीआई शो हो रही है। तो बेसिकली चलो हम सबसे पहले क्वेश्चन से ही समझेंगे ना इसको, क्वेश्चन से निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ जीआई। तो चलो पहला फाइंड टोटल नंबर ऑफ जीआई, फाइंड टोटल नंबर ऑफ जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बेसिकली कंपाउंड लो, एक CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2, और फिर इधर है NH2। सब देखो, सबसे पहले टर्मिनल ग्रुप्स देखो, इधर क्लोरीन है, इधर NH2, मतलब ये अनसिमेट्रिकल है। आप बेसिकली चेक करो कि कहाँ कहाँ पर जीआई एग्जिबिट करता है। तो एक पोजीशन ये है, इस कार्बन पे देखो एक हाइड्रोजन लगा है, एक CH2Cl लगा है। इस पर देखो एक हाइड्रोजन लगा है और दूसरा ग्रुप ए वाला है, और एक हाइड्रोजन है और दूसरा ग्रुप ए है। इस पर भी देखो एक तो हाइड्रोजन लगा है, एक ए वाला ग्रुप, और इधर एक ए हाइड्रोजन लगा है, एक ए वाला ग्रुप। मतलब तो N कितने निकल आए, जहाँ N बराबर 3, जहाँ पर जीआई एग्जिबिट कर रहा है N बराबर 3। तो टोटल जीआई कैसे निकालेंगे, टोटल जीआई कैसे निकालेंगे, टोटल जीआई 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8, आंसर आ गया 8। तो ऐसे करना है क्वेश्चन। चलो और क्वेश्चन करते हैं, डस्टर कहाँ गया, और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन बेसिकली एक दूसरा क्वेश्चन लो, CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH N CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें बताओ
तो देखो सबसे पहले हम वो क्या फाइंड करना है, कहाँ पर जीआई एग्जिबिट कर रहा है। तो बेसिकली एक ये वाला ग्रुप पकड़ो तुम, ये वाला, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है, बकाया ये वाला ग्रुप। और एक ये वाला सिस्टम पकड़ो, इधर हाइड्रोजन है और एक तरफ ये वाला ग्रुप, इधर हाइड्रोजन एक तरफ ये वाला ग्रुप। अब Cn को इसको पकड़ो, एक हाइड्रोजन और दूसरा ये ग्रुप, एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, इधर लोन पेयर होगा ना, और एक ये वाला ग्रुप। तो मतलब N कितने निकल आए, इधर N3 निकल आए। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने निकलेंगे, टोटल GI 2 की पावर N, मतलब 8 निकलेंगे या रहे। चलो और क्वेश्चन देखो। CH NH, एक और क्वेश्चन लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, इसमें बताओ, पहला तो इधर लोन पेयर रहेगा और एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक ये वाला ग्रुप। तो मतलब एक तो जीआई इधर एक्टिवेट करेगा इधर, और दूसरा इस कार्बन और इस कार्बन को देखो, दोनों एक ये वाला ग्रुप है, एक ये वाला ग्रुप है। तो दो जगह क्या हो रहे हैं, जीआई एक्टिवेट कर रहा है, दो जगह जीआई एक्टिवेट। मैंने पढ़ाए थे ना डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्केन साइक्लो अल्केन में, तो उस वाला केस बन रहा है ये समझ आया। साइक्लो अल्केन में डाई सब्स्टिट्यूटेड पढ़ाया था, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड वाला केस लगा है। एन इधर कितना निकल के आया, 2। टोटल जीआई कैसे फाइंड करेंगे, टोटल जीआई 2 की पावर 2, मतलब 2 दूनी 4। इसमें देखो, इस वाले सिस्टम को देखो, तो इधर लोन पेयर है, इधर लोन पेयर है, तो मतलब ये वाला शो नहीं कर रहा। और डाई सब्स्टिट्यूटेड वाला केस, मतलब एक ये शो कर रहा है। और मैंने बताया था साइक्लो अल्कीन में 8 मेंबर की रिंग है, तो वो जीआई एग्जिबिट करेगी। मतलब एक ये बेसिकली साइक्लो अल्कीन है ना, 8 मेंबर की रिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब एन इधर कितना निकल के आया, 2। टोटल जीआई कितने निकलेंगे, 2 की पावर 2, मतलब 4। तो आई थिंक अब तुमको अनसिमेट्रिकल अच्छे से चमक गया होगा। अब चलो सिमेट्रिकल्स की तरफ। केस 2 ले रहे हैं अब हम। केस 2, इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, अगर मॉलिक्यूल क्या हुआ, सिमेट्रिकल हुआ। एंड ग्रुप से बेसिकली इसमें क्या होंगे, सेम होंगे, एंड ग्रुप्स सेम। तो इसका फार्मूला क्या होता है टोटल जीआई का, टोटल जीआई 2 की पावर n-1 होता है, और प्लस 2 की पावर p-1, और p बेसिकली अगर n ऑड है, n/2, n इवन है तो, और p बेसिकली n-1 होगा अपॉन 2 अगर n ऑड हुआ तो। समझे। तो ये फॉर्मूला है टोटल जीआई का, इस फॉर्मूले को याद रख लेना। और p अगर n ऑड है, स्टीरियोजेनिक एरिया ऑड है, तो कौन सा फॉर्मूला लगना है, n-1। इवन है तो n/2। चलो इस पर भी क्वेश्चन देखो। फाइंड टोटल जीआई, फाइंड टोटल नंबर ऑफ जीआई। तो देखो मॉलिक्यूल CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH
CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये एक क्या है, मॉलिक्यूल है बेसिकली। अब देखो सिमेट्रिकल है, इसको बीच से काटो तो सिमेट्रिकल दिखाई देगा, सिमेट्रिकल है। अब इसमें हमको क्या फाइंड करना है कि कहाँ कहाँ पर जीआई एग्जिबिट कर रहा है। तो बेसिकली इस पे एरिया देखो, एक ये वाला ये सिस्टम, हाइड्रोजन है इधर, मीथेन है इधर, हाइड्रोजन इधर, ये वाला ग्रुप, एक ये वाला सिस्टम हाइड्रोजन और एक ये वाला ग्रुप, इधर हाइड्रोजन एक ये वाला ग्रुप, इधर ले लो एक ये सिस्टम, तो इसमें भी जीआई एग्जिबिट करेगा। हाइड्रोजन है, फिर ये वाला ग्रुप, हाइड्रोजन फिर ये वाला ग्रुप CH3। तो बेसिकली एन कितने निकल के आ गए, 3, एन तो निकल आए 3। तो टोटल जीआई का फॉर्मूला लगाओ, टोटल जीआई 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। अब p निकालना है हमको, n 3 आया है, मतलब क्या है, ऑड है, तो 3 - 1/2 आएगा ना, 2/2 कितने होंगे, 1, 3 - 1 कितने आएगा, 2, 2/2 1, n कितना निकल के आया, बेसिकली 1, बेसिकली n + 1 है, सॉरी, तो इधर निकल के आएगा n2। तो बेसिकली 2 की पावर n-1 3 - 1 प्लस 2 की पावर p कितना है, 2 2 - 1, तो 2 की पावर 4 ये 2, टोटल जीआई कितने निकलेंगे, 6 जीआई निकलने वाले हैं इसमें। आई थिंक ये सिमेट्रिकल वाला पहला क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, फॉर्मूला में आंसर रखो, बस इतना देखना चाहिए जीआई एग्जिबिट कर रहा है या सिस्टम या नहीं। तो इतनी बात तो मैं पूरे 2 लेक्चर से चल रहा है कि जीआई कहाँ एग्जिबिट कर रहा है कहाँ नहीं कर रहा, तो इतनी बात तो तुमको पता होगी। चलो और प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। चलो और प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो देखो पहली बात तो ये देखो सिमेट्रिकल है या नहीं, बिल्कुल इधर से कट कर दो, सिमेट्रिकल दिखाई देगा दोनों साइड, सिमेट्रिकल है। एक ये वाला सिस्टम ले लो, एक ये वाला सिस्टम लो, ये वाला तो हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन ये वाला ग्रुप, फिर ये वाला सिस्टम ले लो, तो एक हाइड्रोजन है इसमें, कार्बन के पास हाइड्रोजन है, एक ये वाला ग्रुप है, इधर भी हाइड्रोजन ये वाला ग्रुप, और इसको पकड़ के देखो तो ये भी जीआई एग्जिस्ट कर रहा है, हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन ये वाला ग्रुप। तो बेसिकली एन तो निकल आया कितना, एन बराबर कितना निकल आया, बेसिकली 3। तो पी फाइंड करना है, पी तो n + 1/2, तो निकल के आएगा 2। तो बस टोटल जीआई का फॉर्मूला लगाओ, टोटल जीआई 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, तो बेसिकली ये निकल के आएगा 2 की पावर 4 2 6 निकल के आएगा। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी तुमको चमक गया हो।